नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे इम्तिहान बीएड का या फिर कोरोना का। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के काल के बीच में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन हुआ। संयुक्त प्रवेश परीक्षा से आखिर किस बात का डर था वही हुआ है। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई तो कहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया गया। हद तो तब हो गई जब लखीमपुर खीरी में कोविड-19 जांच केंद्र में ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया। इतना ही नहीं, परीक्षार्थियों की जान से खिलवाड़ करते हुए 1 जुलाई में तो कंटेनमेंट जोन में ही परीक्षा केंद्र बना दिया गया। पहली पाली का एग्जाम खत्म होने के बाद कॉलेज के बाहर भीड़ को पुलिस दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी भीड़ लगी रही। इतना ही नहीं, महीनों से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के बावजूद कई छात्रों ने बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए परीक्षा छोड़ने का फैसला किया। बड़ा सवाल है, आखिर कोरोना के बीच परीक्षा का आयोजन ही क्यों किया गया? जिले से जिले आई अव्यवस्थाओं की तस्वीरें पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना संक्रमण काल के बीच प्रदेश स्तर पर सबसे बड़ी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की परीक्षा कराई गई। कई केंद्रों पर शारीरिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जिलों में आयोजित प्रवेश परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिखा। लखीमपुर खीरी बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान लखीमपुर खीरी में बड़ी चूक सामने आई। प्रशासन ने कोविड-19 जांच केंद्र में ही परीक्षा केंद्र बना दिया, जहां एक ही गेट से परीक्षार्थी और मरीज एंट्री करते नजर आए, जिसके चलते परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के चेहरे में खौफ साफ नजर आया। गाजियाबाद बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा गाजियाबाद में भी बड़ी लापरवाही दिखाई पड़ी। गाजियाबाद के एमएमएच डिग्री कॉलेज को कोविड-19 के चलते कंटोनमेंट सेंटर घोषित किया था। प्रशासन ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए कॉलेज की दीवार से सटे ही कॉलेज से बीएड परीक्षा केंद्र बना दिया, जिससे परीक्षार्थियों के होश फाख्ता हो गए। सभी परीक्षार्थी परेशान नजर आए। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के एमएमएच इंटर कॉलेज के पास, जहां पर आज बीएड की प्रवेश परीक्षाएं चल रही हैं। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद में की बात करें तो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो एमएमएच डिग्री कॉलेज को कंटोनमेंट जोन बनाया गया था, उसके पास ही मिला हुआ ये बिल्डिंग है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर आज परीक्षाएं हो रही हैं। और अगर बात करें तो जिस तरह प्रशासन या प्रदेश सरकार पूरी तरह से जो कोविड को लेकर सजग है, कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोविड की अगर 19 की बात करते हैं तो जिस तरह से जो कंटोनमेंट जोन है, जहां पर जो कोरोना मरीज पाए जाते हैं, वहां पर लगभग 700 मीटर 750 मीटर दूर तक किसी भी तरह का आयोजन नहीं हो सकता। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर गाजियाबाद प्रशासन ने जिस तरह यहाँ पर एमएमएच कॉलेज को यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर जो प्रवेश परीक्षा का जो केंद्र बनाया है, अपने सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार गाजियाबाद में भी अब कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो बाउंड्री सामने जो ये लड़का जा रहा है, यहाँ पर एक बात करें तो ये एमएमएच कॉलेज है जिसको कंटोनमेंट जोन बनाया गया था, और ये बालिका इंटर कॉलेज है जहाँ पर अब प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं। तो ऐसे में आखिर इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है? के न्यूज के लिए गाजियाबाद से जयवीर मावी। बस्ती में बीएड की प्रथम पाली की परीक्षा खत्म होते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। हद तो यह थी कि कंटेनमेंट जोन में ही एग्जाम सेंटर बना दिया, जबकि कंटेनमेंट जोन की बहाली पर कोई आदेश नहीं आया था। 7 केंद्र बफर जोन में शामिल रहे। कंटेनमेंट जोन में सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं परीक्षार्थियों के परिजन पानी के लिए तरसते नजर आए। अमरोहा में हालात बिगड़े ही नजर आए। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अमरोहा नगर में 3 केंद्र बनाए गए थे। पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद गेट पर पुलिस ही नहीं दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाया। संत कबीर नगर में बीएड परीक्षा के दौरान 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां केंद्रों की स्थिति बद से बदतर नजर आई। परीक्षार्थियों ने खुद के न्यूज पर अपनी बातों को साझा किया।
भारी अव्यवस्थाओं के बीच बीएड की परीक्षा हुई। इस दौरान के न्यूज से परीक्षार्थियों ने अपना दर्द बयां किया। फर्रुखाबाद, कोरोना काल के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा फर्रुखाबाद में भी हुई। फर्रुखाबाद में अभ्यर्थियों में कोरोना का भय नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की अभ्यर्थियों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। फतेहगढ़ में अभ्यर्थियों ने सोशल डिस्टेंस के नियमों को तार-तार कर दिया। प्रवेश परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में तो हुई, लेकिन परीक्षा कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो तस्वीरें आपने देखी जिस तरीके से यहाँ पर कोविड-19 के बीच में परीक्षा कराई जा रही, बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार क्यों परीक्षार्थियों की जीवन के साथ खेला जा रहा है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान। दुर्गेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है बस्ती से चंद्रमणि पांडे। चंद्रमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से जबीर माबी, और बस्ती से है रशीद त्रिपाठी, लखनऊ से है अनिकेत तिवारी, अमरोहा से है मोहम्मद माजिद और लखीमपुर खीरी से है आमिर रजा। तो जिस तरीके से जो लगातार कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है, पूरे जो भारत में जो आंकड़ा है वो तकरीबन 21 लाख से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस बीच बीएड की परीक्षा होना काफी कुछ सवाल खड़े करती है। क्योंकि अगर जिस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं जब घर से बाहर निकले हैं तो जाहिर है कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट भी लिया होगा, लोगों से मिले भी होंगे, लोगों से संपर्क भी किया होगा, दूसरे के टच में भी आए होंगे। लेकिन अगर जिस तरीके से जो स्टूडेंट बाहर निकले हैं सड़कों पर, काफी सारे पेरेंट्स भी होंगे, क्योंकि जो आंकड़ा है यहाँ पर परीक्षार्थियों का वो तकरीबन 4.5 लाख है। लेकिन अभी जो उनके साथ जो पेरेंट्स आए होंगे तो उनको मिलाकर पूरा जो आंकड़ा होगा वो 9 से 10 लाख का होगा। यानी 9 से 10 लाख जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। तो जिस तरीके से लगातार कोविड कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच जिस बीएड का जो एग्जाम हुआ, बीएड के जो पेपर दिए गए, जिसमें बड़े सवालियां खड़े होते हैं। क्योंकि कोविड का काल लगातार बढ़ रहा है, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिले भर की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है कोविड का वो 1.5 लाख से ज्यादा हो चुका है। लेकिन इस बीच एग्जाम होना बीएड का, काफी कुछ बड़े सवाल यहां खड़े हो सकते हैं। क्या एग्जाम को टाला नहीं जा सकता था? एग्जाम बाद में भी हो सकते थे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस दौर में स्कूल और विद्यालयों में परीक्षा दिए बिना ही प्रमोट किया जा रहा है, आगे क्लासों में ऑनलाइन की क्लासेस स्टार्ट करा दी गई हैं ताकि जो स्टूडेंट है उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए, वो अपने घर पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस बीच बीएड का एग्जाम करा देना बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि तकरीबन जो बीएड की जो स्टूडेंट है वो तकरीबन 4.5 लाख रहे होंगे। अगर हम उनके पेरेंट्स को भी मिला लें, उनके रिश्तेदारों को मिला लें, तो उनका जो आंकड़ा रहा होगा वो 9 से 10 लाख हो गया होगा। यानी 9 से 10 लाख सभी लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। बड़े सवाल खड़े होते हैं, अगर इस बीच ये लोग न जाने कितने लोगों से मिले होंगे, कितनों से संपर्क किया होगा। लेकिन इस बीच जिन जिन लोगों से मिले होंगे, हो सकता है इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जिले भर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चाहे हम लखीमपुर खीरी की बात कर लें, लखीमपुर खीरी में तो हद तब हो गई जब एक ही सेंटर पे परीक्षण केंद्र था जहां पर लोग क्वारंटीन अपना कोरोना का जांच कराने के लिए आ रहे थे, और उसी सेंटर में परीक्षा का सेंटर बना दिया गया। यानी एक ही जगह पर कोविड की जांच की जा रही थी और उसी जगह पर परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे रहे थे। जिस तरीके से तस्वीरें भी आपने देखी हैं, चाहे गाजियाबाद की बात कर लें, गाजियाबाद में भी यही हाल रहा, कंटेनमेंट जोन में ही परीक्षा करा दी गई। बस्ती में भी यही हाल रहा, और अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में भी यही हाल रहा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सभी स्टूडेंट एक पास खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो प्रवेश परीक्षा में सारे जो नियम कानून थे वो सब टूटते हुए नजर आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप सभी लोग घर पर रहें, लेकिन सबसे बड़े सवाल यह खड़े होते घर पर रहे या फिर परीक्षा दें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान। दुर्गेंद्र जी, जिस दौर में स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए प्रमोट किए जा रहे हैं आगे क्लासों में, लेकिन इस बीच एग्जाम करा देना बीएड का काफी सवाल खड़े करता है, क्या कहते हैं आप? अगर देखें तो अब चूंकि परीक्षा हो गई है, दोनों पालियों की परीक्षा हो गई है, तो अब जाहिर सी बात है ये सवाल तो अब पीछे छूट गया कि परीक्षा क्यों कराई।
अब ये देखना होगा कि 22 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। यूपीपीसीएस का भी एग्जाम है, इसी तरीके से छोटी बड़ी कई परीक्षाएं हैं जिनमें बहुत सारे लोग सड़क पर होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षाएं देने आएंगे। तो आज का जो अनुभव है, जो हमने तस्वीरें दिखाई, लगातार के न्यूज़ सुबह से इस मसले पर लगा हुआ है, और जो हमने तस्वीरें दिखाई, हमने जहां अच्छा था हमने अच्छी तस्वीरें भी दिखाई, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जहां बेहतर व्यवस्थाएं थी हमने उसको दिखाया, लेकिन जहां तस्वीरें बेहद खतरनाक थी, डरावनी थी, वो तस्वीरें भी दिखाई। लखीमपुर की बात हम करते हैं, सबसे डरावनी और खतरनाक तस्वीर लखीमपुर से आई है। हमारे संवाददाता आमिर रजा ने ये तस्वीर हमें भेजी और लाइव पर भी आमिर रजा रहे तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो वहां पर ये कैसे हो गया, बड़ा मतलब आश्चर्यजनक मसला है, बेहद गंभीर मसला है कि एक जहां पर कोविड का जांच सेंटर है, जहां संदिग्धों की जांच की जाती है, उसी स्थान पर बीएड का परीक्षा केंद्र कैसे बन गया, बीएड प्रवेश परीक्षा का केंद्र कैसे बन गया, वहां का डीएम क्या करते रहे, वहां का जो डीआईओएस वो क्या करता रहा, या जो भी जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, ये पूरा जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिले में, वो लोग क्या करते रहे। आज जब के न्यूज ने उनसे सवालात किए तो सीएमओ करे मुझे पता नहीं, डीएम बगले झांकते नजर आए कि भाई मैं देखूंगा, जांच कराऊंगा। हद तब हो गई ऋचा कि जब हमारे संवाददाता लाइव पर थे, वहां जो परीक्षा केंद्र है उससे निकलने वाले लोगों से बात कर रहे थे, तो जब दो लोगों की तरफ वो माइक लेकर बढ़े तो उन लोगों ने हमारे संवाददाता को ताकीद किया कि रुकिए, ठहरिए, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, आप मुझसे दूर रहिए। इससे भयावह, भयानक और निंदनीय तस्वीर क्या हो सकती। एक व्यक्ति खुद ये कह रहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, मेरी जांच हुई है अभी, आप मुझसे दूर रहिए, मेरा बयान मत लीजिए। संवाददाता ने बिल्कुल ये तस्वीर दिखाई और पूरे देश ने ये तस्वीर देखी। तो ये इस तरीके की तस्वीरें डरावनी हैं, व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। सरकारें सब एक अच्छी मंशा से, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छी मंशा से एग्जाम कराया होगा, मैं बिल्कुल इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि सरकार को पूरा यकीन था अपनी मशीनरी पर, अपने सिस्टम पर, कि जिन मानकों, कोविड के जो मानक हैं, आज लॉकडाउन के दौरान भी इसीलिए तो परीक्षा कराई कि कम से कम जो सरकारी मानक हैं उनके अनुरूप ये कार्य करेंगे। लेकिन सिस्टम, आप देखिए, सिस्टम फेल होता नजर आया। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से गाजियाबाद की एक तस्वीर सामने आई, वहां जो एक छात्रा के आंख में सैनिटाइजर चला गया, छिनक दिया गया। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। उस छात्रा की जो रोशनी कितनी बची होगी, मालिक जाने क्या स्थिति होगी। तो भयानक तस्वीरें हैं ऋचा, एक कितनी कहूं, तस्वीर दर तस्वीर हमने दिखाई, बहुत गंभीर स्थिति है। जी बिल्कुल आपने सही कहा दुर्गेश जी, मंशा चाहे सरकार की जो भी रही हो, वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात कही गई थी, प्रशासन को पूरा जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको ये जिम्मेदारी निभानी, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर गैर जिम्मेदार नजर आया है। हमारे साथ लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से है जयवीर मावी। जयवीर, जिस तरीके से जो गाजियाबाद में आज बीएड का एग्जाम हुआ, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आई हैं काफी भयावह तस्वीरें हैं। कंटेनमेंट जोन में एग्जाम करा दिए जा रहे हैं, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। जी सृष्टि, देखिए आज अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद में, जिस तरह तो बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है अभी खत्म हो चुकी है, और आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते होंगे जहां पर जो बैग छात्रों ने जमा किए थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लगभग 15 मिनट पहले एग्जाम छूट चुका है। उसके बाद भी यहाँ पर अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना बेईमानी नजर आ रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि गाजियाबाद के एमएमएच इंटर कॉलेज में जहां कंटोनमेंट जोन बनाया गया था एमएमएच डिग्री कॉलेज को, उसी के पास जो एमएमएच इंटर कॉलेज है वहां पर सेंटर बना दिया गया। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद की ही, तो सुशीला देवी इंटर कॉलेज में जब हम वहां पर देखने के लिए गए किस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो वहां पर हमने देखा कि जो कर्मचारी हैं जो वहां पर जांच कर रहे थे उनको अनुभव नहीं था। वहीं उन कर्मचारियों ने जो छात्रा प्रवेश जो एग्जाम देने के लिए आई थी उसकी आंखों में सीधा। बड़ा सवाल है जयवीर कि कंटेनमेंट जोन, जो कंटेनमेंट जोन है उससे सटी दीवार में परीक्षा केंद्र बना दिया गया। हद हो गई। गाजियाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था जयवीर? एक छात्रा के आंख में सैनिटाइजर डाल दिया गया। कैसी तस्वीरें हैं, कैसी दुर्दशा है। जी ऐसी गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की,
तो आप अभी भी देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे पीछे कि किस तरह यहाँ पर भीड़ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसे, यहाँ की चारों तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गाजियाबाद का शंभू दयाल डिग्री कॉलेज है जहाँ पर सेंटर था। यहाँ पर आप देखें कि किस तरह अभी तक भी लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, एग्जाम पेपर जो है खत्म हो चुका है, और तो यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं हैं अभी भी यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पर अभी जो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह यहाँ पर जो जाम ये जो आम जनता है अपने बैग लेने के लिए, अब इससे क्या कहें, क्योंकि गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंटोनमेंट जोन और उसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जहां से कहा जा सकता है कि जो गाजियाबाद है यहाँ पर अब खतरनाक स्थिति है। ऐसे हालात में जो प्रवेश परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराई गई है उसके जो अब रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट कहा सकता है जो कोरोना रिपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत दूर काफी दूर से सही यहाँ पर कहा लोग आए थे। जयदीप, आपकी रिजल्ट काफी भयावह हो सकते हैं। हमारे साथ बस्ती से भी लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता रजनीश त्रिपाठी। रजनीश, जो हमने देखा बस्ती में, एक तो वहां पर जब एग्जाम होगा, एग्जाम खत्म हो चुका है फिलहाल, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां पर कंटेनमेंट जोन में ही एग्जाम करा दिया गया। रजनीश, हम आपको बताते चले कि बस्ती जिले में कुल 2650 परीक्षार्थियों को आज परीक्षा देना था, जिसमें करीब 3 विद्यालय ऐसे थे जो कंटेनमेंट जोन से एकदम बचे हुए थे। महिला महाविद्यालय की बात करें तो महिला महाविद्यालय कंटेनमेंट जोन के अंदर था। जिस तरीके से परीक्षा केंद्र बनाए गए, कहीं न कहीं सिस्टम के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 महीनों से लगातार पूरे देश की परीक्षाओं की बात से बड़ी से बड़ी परीक्षाएं इसमें है समय में हुई कि जहाँ कंटेनमेंट जोन को भी नहीं बदला गया। स्थितियां ये रही कि ठंडे की वजह से स्कूलों के आसपास पूरी तरीके से दुकानें बंद रही। यहाँ परीक्षार्थियों के साथ साथ जो उनके अभिभावक आए हुए थे उन लोगों का साथ बिताना था कि सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक उन्हें एक गिलास पानी तक बिल्कुल रजनीश, यानी बस्ती में अव्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई है, यानी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं चंद्रमणि पांडे। चंद्रमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको के न्यूज में। जिस तरीके से तस्वीरें भी आपने देखी हैं, बहुत भयावह तस्वीरें हैं। कोविड काल के बीच में बीएड का एग्जाम हो गया, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें लगातार आ रही, तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं, बहुत भयावह कर देने वाली हैं। कोविड का काल चल रहा है, बीएड का एग्जाम कर दिया गया। भले ही सरकार की मंशा कैसी भी रही हो, जाहिर है कि सरकार ने अगर यही फैसला लिया है एग्जाम का तो अच्छा ही लिया होगा, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन ने यहाँ तो सीधी सरकार की ही कमी है, क्योंकि सरकार को ऐसी परिस्थिति में जब प्रशासन कोरोना के संकट से जूझ रहा है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने की जरूरत क्या थी? परीक्षा कराने के पीछे तो इनकी मंशा पर ही सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन घोषित कर रखा है, शनिवार और रविवार। दूसरे तरफ ये स्वयं अपने ही लॉकडाउन को तोड़ते हुए इसमें परीक्षा आयोजित करा रहे हैं। दूसरी तरफ जो कोविड-19 के संक्रमित एरिया है जहां पर लोगों का आना जाना पाबंद है, उसको ये सेंटर बना रखे हैं। तो ऐसे में तो सरकार की मंशा देख करके लगता है कि पैसों की भूखी सरकार नहीं, इन्हें जनता के प्यार। जी लखीमपुर ऐसे ही निर्णय लेंगे तो देंगे सब कोरोना से मार। लखीमपुर सरकार कहीं न कहीं इन्होंने देश के भविष्य नौजवान आज परीक्षा देने के लिए वहां खड़े थे, उस भीड़ में अपनी जान जोखिम में डाल करके, जिनके कंधों पर आने वाले दिनों में भारत का भविष्य टिका हुआ है, उनको कहीं न कहीं इन्होंने मौत के कुएं में उतारने का एक कुत्सित प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा के जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें न केवल देश की प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए, अपितु ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर कोरोना का संक्रमण इस बीच बढ़ता है तो सरकार और प्रशासन के इस दूरदर्शी निर्णय। दुर्गेन्द्र जी, अब पांडे जी ने सीधे आरोप लगा दिए सरकार के ऊपर कि उनकी मंशा ही खराब है। अगर कोविड काल था तो एग्जाम करा ही नहीं चाहिए था।
नहीं, निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठे हैं, पहले भी ऋचा ये एग्जाम से पूर्व सवाल उठे हैं, तमाम लोगों ने सवाल उठाए हैं, तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं, तमाम सोशल कार्यकर्ता जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन सरकार का एक अपना नजरिया होता है, सरकारें अपने नजरिए से देखती हैं चीजों को, और ये कहा जाता है जब ये सरकारें शपथ लेती हैं तो ये कहती हैं कि हम लोक हित के लिए शपथ ले रहे हैं, जनहित के लिए शपथ ले रहे हैं। तो जनहित या लोकप्रिय सरकारें जो जनहित के लिए शपथ लेती हैं, मुझे लगता है कि उनको जनहित उनके जहन में या उनके केंद्र बिंदु में होता है निश्चित तौर पर। इतना विपक्ष ने भी हल्ला मचाया, तमाम सोशल एक्टिविस्ट ने हल्ला मचाया, मीडिया ने भी अपने तरीके से चीजों को रखा, लेकिन सरकार तय कर चुकी थी कि उसे एग्जाम कराना है तो कराया उन्होंने। लेकिन मेरा इसमें दूसरी तरीके से कहना है कि अब जो हो गया सो हो गया, उसका परिणाम जो आना था वो तो आएगा ही, अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आगे के जो एग्जाम्स हैं, जो आगे की चीजें हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या नहीं है आने वाले, लेकिन वहां भी तरीके की स्थितियां पेश आ सकती हैं। जैसे जो हमारा फोकस है, हम चीजों को देख रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र बन गए, ये तो दोबारा बन सकते हैं ना। ये इस तरीके की चीजें तो जो आने वाली परीक्षाएं कहीं भी हो सकते हैं, ये केवल नाकारापन है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिला अधिकारियों का, ये उनसे नीचे के अधिकारियों का, शिक्षा विभाग के लोगों का नाकारापन है। इससे ज्यादा अब इसमें मुख्यमंत्री तो परीक्षा केंद्र बनाने आएंगे नहीं, उन्हें वो तो चेक करेंगे नहीं लिस्ट लेकर कि भाई ये इसमें कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, कोविड का जांच केंद्र चल रहा है, या कंटेनमेंट जोन से सटा हुआ इलाका है, या कंटेनमेंट जोन में है। ये काम तो नीचे के अधिकारियों को करना है ना। मुख्यमंत्री तो टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, और टीम 11 के लोगों का ये काम है कि नीचे के अधिकारियों को मॉनिटर करें। अब टीम 11, टीम 14, टीम 13 जो भी जो कर रहे हैं, ये लोग ये नतीजे सामने हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, जो नतीजे हैं वो सामने ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी बरतना बेहद जरूरी था। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं अनिकेत तिवारी हैं संवाददाता। अनिकेत, लखनऊ में बीएड का एग्जाम हो चुका है, दोनों पालियां खत्म हो चुकी हैं, और वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी रही, वहां पर क्या व्यवस्थाएं रही? जो 82 केंद्र राजधानी लखनऊ में बनाए गए थे, और सबसे बड़ी बात जो सामने देखने को मिली कि बाहर जनपद के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो एग्जाम देने के लिए आए थे। इसके साथ ही उनके साथ उनके अभिभावक भी थे। तो हमने बात करी उन अभिभावकों से, उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपने जनपद से यहाँ तक आने में ना केवल समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद जब यहाँ पर लखनऊ में पहुंच गए हैं तो लखनऊ में भी उन्हें खासी परेशानियों का सबब झेलना पड़ा हुआ है। और बात करें अगर जिस तरह से जो लॉकडाउन है तो सारी दुकानें, सारे परिसर, सारे प्रतिष्ठान बंद हैं, तो ऐसे में खाने पीने की एक बड़ी समस्या लोगों के साथ में देखी गई। और जब हमने यहाँ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश से इस बारे में सवालात किए, उनसे पूछा कि क्या ऐसा मुनासिब नहीं था कि जो परिसर है विद्यालयों के, वहाँ पर कैंटीन जो होती है उनको खोल दिया जाए, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो लोग साथ में आए हैं उन्हें लंच पैकेट लेकर आना चाहिए, और हम ये अनुरोध करते हैं कि लोग साथ में ना आए। तो एक ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान जो जिलाधिकारी ने दिया कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है जब कोई व्यक्ति, छात्र कोई परीक्षा देने आ रहा है तो अकेले आए, उसके साथ में कोई उसका अभिभावक ना आए। तो यकीनन तौर पर अब बचाव करते जरूर दिखे हैं। और जिस तरह से कहा गया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था राजधानी में सुचारू रूप से चलायमान रहेगी, वो देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं बड़े परेशानियां जो छात्र थे उन्हें भी देखने को मिली, जो उनके साथ जो उनके अभिभावक आए हुए थे उन्हें पूरा दिन भूखे रहकर बिस्कुट खाकर लोगों को काम चलाना पड़ा। इन लोगों ने साफ तौर पर ये बातें कही कि सुबह से बिस्कुट खाया हुआ है किसी ने, तो कोई पानी पीकर काम चला रहा है, कोई कल से घर से चला हुआ है, तो कोई परसों से चला हुआ है। लंबी लंबी दूरियां तय कर कर राजधानी लखनऊ के 82 केंद्रों में 35,000 छात्रों ने अपने भाग्य का जो आजमाने का प्रयास तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो संक्रमण का जो खतरा लगातार देखने को मिल रहा है, तो उसका डर यकीनन तौर पर छात्रों पर भी था, और जो उनके अभिभावक साथ में आए थे उन पर भी देखने को मिला है। अगर 24 घंटे में अगर उत्तर प्रदेश की आप अगर बात करें तो 4,500 से ज्यादा के मरीज उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। तो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, और ऐसे में एक बात समझनी जरूर है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रदेश सरकार की। 82 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई, जैसा आपने बताया लखनऊ में 82 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई है, जो आपने एक सूची भेजी थी हमें और बताया था। वहां कहीं आपको अव्यवस्था दिखी, कहीं कोई समस्या दिखी, यह सब बहुत अच्छी तरीके से निपट गया?
जी देखिए दुर्गेन जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो 82 केंद्र है, तो 82 केंद्रों में कुछ ऐसे केंद्र थे जहां पर व्यवस्थाएं तो ठीक थी, लेकिन कुछ केंद्र ऐसे भी देखे गए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो लॉकडाउन की जो नियमावली थी, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उनका कहीं ना कहीं पालन होता हुआ साफ तौर पर नहीं दिखा। बात करें अगर सोशल डिस्टेंस, जिसको बराबर कहा जाता है कि 2 गज की दूरी आप एक दूसरे से बना कर रहे हैं, तो वो देखने को नहीं मिली। लगातार वो तस्वीरें राजधानी के लखनऊ के 82 केंद्रों से सामने आई। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां छात्रों की तरफ से उड़ाई गई, जो उनके अभिभावक थे उनकी तरफ से उड़ाई गई। कहीं ना कहीं मजबूरी उनकी हो सकती है, जब एक बड़ी भीड़ जब आती है प्रदेश में, 35,000 छात्र समझा जा सकता है, एक बड़ी भीड़ होती है प्रदेश के लिए, राजधानी के लिए। अनिकेत, तमाम सेंटरों के बाहर लाख लॉकडाउन हो, लाख व्यवस्थाएं हो, एडमिनिस्ट्रेशन लाख ये कहे कि हमने खाने पीने के लोगों से कहा वो घर से टिफिन लेकर आए। जो लोग बहुत तड़के चले होंगे, क्या उनके घर में पूरा दाल चावल रोटी सब्जी बन गया होगा, या एक दिन इस गर्मी में रात का बासी खाना लेकर वो आए होंगे? तो उन लोगों ने चाय पकौड़ी की दुकानें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, तमाम परीक्षा केंद्रों के बाहर लगी हुई। तमाम चाय वाले, पकौड़ी वाले, तमाम जो छोटे मोटे ठेले दाएं बाएं गलियों में इधर उधर लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए वो उनमें कहीं कोई कंटेनमेंट होता है, कहीं संक्रमण फैलता है, तो क्या स्थिति होगी? कौन जिम्मेदार होगा इसका? जी देखिए, इन्हीं पूरे सवालों को लेकर लगातार आज ये पूरी बात हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और यकीनन तौर पर जिस तरह से प्रदेश सरकार और लगातार स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से गाइडलाइन जारी करता है, जिस तरह से ये कहा जाता है कि लॉकडाउन का पालन करने से, वैश्विक महामारी से राजधानी वासियों को, प्रदेश वासियों को दूर रखा जाएगा। ऐसे में बीएड की परीक्षाओं को करवाना, और ऐसे में जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन जितनी भी जारी हैं उन सभी गाइडलाइंस का पालन होता हुआ नहीं दिखा, तो कहीं ना कहीं छात्रों को परेशानियां तो झेलनी पड़ी। और यकीनन तौर पर आने वाले समय में ये प्रदेश सरकार के लिए और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के लिए जो फिलहाल लचर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, उसके लिए जरूर एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि लगातार संक्रमण वो बढ़ रहा है। बिल्कुल अनिकेत, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रशासन की लापरवाही वो है साफ तौर पर नजर आई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, बस्ती से हैं, अपना सवाल, अपनी राय रखें। हेलो जी, राय रखिए अपनी। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि आज प्रदेश में इस शनिवार और रविवार के लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई गई। जी, कुछ लोगों का कहना है कि इस कोरोना काल में ये एक प्रयोग साबित हुआ, कब तक हम लोग कोरोना से डरते रहेंगे और कोरोना के साथ लड़ना होगा, जीना होगा। तो हमारी ये कहना है कि जैसे कोरोना के साथ लड़ना और जीना है, ये सही बात है, लेकिन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की ये अहम जिम्मेदारी है कि पहली चीज तो जब उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया गया, पहली चूक यही होगी कि उसी दिन परीक्षा का आयोजन किया गया। बहरहाल अगर छात्रों का एडमिट कार्ड देखकर वहां उनको एंट्री दिया जाता तो सड़क पर इतनी भीड़ नहीं लगती। तो हमने देखा राजकीय पॉलिटेक्निक और जौनपुर एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। और डीईओ की भी परीक्षा 2-4 दिनों में, शायद 12 तारीख को है। तो ऐसे में ये प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक हो रही है। सेंटर उन्हीं को बनाना चाहिए जहाँ पर पर्याप्त जगह हो, या तो उस दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहे, सिर्फ अभ्यर्थियों को ही छूट दी जानी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़े संकट का विषय बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रखें। हमारे साथ कॉलर भी और भी जुड़े होंगे और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि जो अव्यवस्था नजर आ रही वो शर्मसार कर देने वाली अव्यवस्थाएं हैं। सरकार ने एक अच्छी मंशा के साथ एग्जाम रखा था, बीएड का एग्जाम भी हो गया, लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाया है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो इम्तिहान बीएड का या फिर कोरोना का, बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच बीएड का एग्जाम करा दिया गया, लेकिन जो जिम्मेदार जो अधिकारी थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने उस जिम्मेदारी को तरीके से नहीं निभाया है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, लखनऊ से है नीतू। नीतू जी, राय रखें अपनी। जी हाँ मैम देखिए, जब बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने एक नारा दिया था कि साफ नियत और सही विकास, लेकिन ना तो मैम इनके पास कोई नीति है और ना ही नियत रह गई है। इस पैंडेमिक में भी मैम जब इलाज के साधन ही नहीं है तो मैम बीएड के एग्जाम कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जी। जब लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, तो क्या योगी जी और इनकी टीम 11 ने ये नहीं सोच पाया था कि जो बच्चे संपन्न है वही परीक्षा दे पाएंगे, बाकी बच्चों का क्या होगा? और सरकार बिना सोचे समझे इस पैंडेमिक में बिना नीति के ही काम करे जा रही है। और आज के दौर में क्या मैम केवल राम का मंदिर बन जाएगा तो क्या राम ही रक्षा करेंगे जनता की? क्योंकि ये इनके हिसाब से तो राम राज्य आ गया है मैम। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और राय रखें। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रधान संपादक दुर्गेन सिंह चौहान। दुर्गेन जी, कॉलर्स भी कॉल कर रहे हैं, उनकी तरफ से सिर्फ एक यही राय आ रही है। एक तरफ कुछ कॉलर्स कह रहे हैं कि हमें इस कोविड काल में जीना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और दूसरी तरफ जो कॉलर्स है वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त एग्जाम कराने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि एक तरफ राम का मंदिर तो बना दिया गया, क्या भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर एक डर का माहौल बन चुका है। ऋचा, एक तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीर है, एक परीक्षा केंद्र की। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि इसे दर्शकों को दिखाएं। ये जो प्रवेश के वक्त जब समय ये थर्मल स्कैनिंग और जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, हाथ में सैनिटाइजर डालने के दौरान इस छात्रा के आंख में सैनिटाइजर डाल दिया गया। आप देखिए किस तरह की घोर लापरवाही, वो छात्रा तड़प रही है। देखिए अपने आप में वो बिल्कुल असहज है, परेशान है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, आप देखिए। और कोई भी व्यक्ति आसपास, वो सब अपनी जगह खड़े हुए हैं, टस से मस हैं। ये छात्रा, इसकी आंख की क्या दशा है, क्या किसी ने पलट कर नहीं पूछा होगा, क्या इसने परीक्षा दी? ये इस तरीके की तमाम भारी व्यवस्थाएं नजर आई हैं। कुल मिलाकर जो ये संवेदनहीन जो व्यवस्था मुझे नजर आई, मैंने देखा कि संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन मामला है कि अपनी जान। ये अधिकारी बड़े बड़े मास्क, भांति भांति के मास्क, जिसने जो बता दिया वो मास्क, ये अधिकारी एक एक नहीं 2-2 मास्क लगाए घूम रहे हैं। मैंने कई कलेक्टर को देखा तस्वीरों में, मैंने कई जो अधिकारी हैं उनको देखा कि मास्क के ऊपर मास्क लगाए हुए हैं, पूरा मुंह ढके हुए हैं। इन्हें अपनी जान की बहुत फिक्र है। लेकिन जो लोग जो परीक्षा देने आए वो भी किसी के बच्चे हैं, इसी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उनकी फिक्र नहीं है इन्हें। आप देखिए जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र बना दिए गए, ये तो बिल्कुल घोर लापरवाही है। इस पर तो ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये बात अलग है, कोरोना के साथ हमें जीना है,
लेकिन अब इस तरह नहीं जीना है ऋचा। जैसे जैसे ये जो सरकारी सिस्टम, सरकारी तंत्र जो हमें जीने पर मजबूर कर रहा है, जानबूझकर हमें पता है कि यहाँ कुआं है और जाके उसमें हम कूद जाएं, खाई है हम जाकर उसे कूद जाएं, या हमें कोई धक्का दे दे। यहाँ सरकारी मशीनें लोगों को धक्का दे रही है। आप जो सैकड़ों किलोमीटर से आने वाले लोग, परीक्षा देने जो लोग आए हैं, उन्हें क्या पता कि ये कोविड सेंटर है, ये कंटेनमेंट जोन है, क्या है? ये तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा। वो बेचारे जा रहे हैं, मना स्थिति की बात कर रहे हैं। जो परीक्षा देने वाले कई छात्रों से बात हुई तो वो बता रहे थे कि उन्हें उनकी मना स्थिति बड़ी अजीबोगरीब थी। वो दरवाजा अगर छू रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था कि दरवाजे में कहीं वायरस तो नहीं। जिस डेस्क पर वो बैठकर, जहां जिस कुर्सी मेज पर बैठकर वो मेज को छू रहे थे, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इसमें कहीं वायरस तो नहीं है। क्या गारंटी कि सारे कमरों का सैनिटाइजेशन कराया गया है? जबकि अब स्थिति हो गई कि नगर निगमों ने ये स्थिति कर दी कि भाई अब वर्ग फीट के हिसाब से पैसा दो, उसी हिसाब से सैनिटाइजेशन कराएंगे। शुरू में पानी की तरह सैनिटाइजर और जो उनका जो केमिकल है वो बहाया गया। तो मुझे कहीं तस्वीरें सैनिटाइजेशन की अभी नजर नहीं आई हैं, और हो सकता है कि भाई एक दिन पहले उन्होंने कर लिया हो, बंद कर लिया हो, ये भी नहीं कह सकता। लेकिन बहुत स्थितियां, बहुत मुझे लगता है कि बहुत एग्जाम जो है ये बहुत सुरक्षित नहीं हुआ है। मुझे आशंका है, मुझे डर है कि ये इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, जिन मानवों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, नीरज है लखनऊ से। नीरज जी, राय रखिए अपनी। मेरा ये दुर्गेश जी के थ्रू एक सरकार के लिए क्वेश्चन है कि अभी तो ये बीएड के पेपर को लेकर इतनी बड़ी सहूलियत थी जिसमें कि हर सिटी, मेजर सिटी में एक्शन लिए गए थे ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 16 को पेपर हो रहा है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट है खाली है, जिसमें लड़का जो है 4,31,000 है। उसको कैसे मैनेज करेंगे? कंटोनमेंट जोन बिफोर कोरोना के पहले जो सेंटर बनाए गए थे वो अभी भी है। मतलब गवर्नमेंट को ये भी दिख रहा है कि वहाँ पे कंटोनमेंट जोन है, अति कंटोनमेंट है। इंदिरा नगर सेक्टर C 40, मतलब जो बंद पड़े हुए 25, वहाँ पे सेंटर बना दिए गए। बजरंगी लाल साहू इंटर कॉलेज, मुसैबगंज, ठाकुरगंज, जहाँ पे गली के अंदर बाइक खड़ी करने की जगह नहीं, वो सेंटर बनाए गए। अब बताइए, सरकार के आंखें बंद करके बैठी सो रही है खाली। अब मास्क ना लगा के जाओ तो 500 रुपये वसूल लेगी। पेपर करा के उनको कौन सा तंबा मिल रहा है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें। दुर्गेश जी, जिस तरीके से कॉलर्स बार बार सवाल भी यही कर रहे हैं, क्योंकि अब सितंबर तक ये एग्जाम होने हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कॉलर्स हैं उनके अंदर डर भी बन चुका है। जो स्थिति सामने आ रही बहुत भयावह कर देने वाली तस्वीरें हैं। सरकार की मंशा भले अच्छी रही हो, चाहे जैसी रही हो, वो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डीएम की गलती है, सीएम की गलती यहाँ पर सामने आई है। यहाँ तक कि जो डीआईओएस है उनकी गलती साफ तौर पर नजर आई, क्योंकि जो सेंटर बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो इनके ऊपर थोप दी जाती है। तमाम जिलों से इस तरह की तस्वीरें आई, हमारे सहयोगियों ने भेजी। और आप देखिए कि कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि तस्वीर बड़ी डरावनी है। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे एक तस्वीर और दिखाएं, लखीमपुर खीरी की, जिसकी तस्वीर की हम बात कर रहे थे कि वहां वो व्यक्ति कह रहा है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, और ये परीक्षा केंद्र के बाहर हमारे सहयोगी आमिर रजा खड़े हुए हैं और वो बात कर रहे हैं लोगों से, वहां से निकलने आने जाने वाले लोगों से। आप देखिए, वो व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि मुझसे दूर रहिए और मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। इस तरीके की तस्वीरें, वहीं परीक्षा केंद्र है, वहीं सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब हद वाली स्थिति है। ये क्या कर रहे थे वहां के जिलाधिकारी लखीमपुर के, क्या कर रहे थे गाजियाबाद के डीएम, क्या कर रहे थे संत कबीर नगर के डीएम, क्या कर रहे थे फर्रुखाबाद के कलेक्टर, क्या कर रहे थे? किसके नाम लूं? एक तरफ से बिल्कुल आप ये कहिए कि जाकर भाई कलेक्टर साहब निरीक्षण करने पहुंचे, जो मीडिया का फोकस भी ये रहता है कि कलेक्टर साहब निरीक्षण करने पहुंचे, वो फोकस में रहता है। और कुल मिलाकर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोगों का दर्द है, वो मुझे लगता है हमारे आपके फोकस में नहीं रहते हैं। लेकिन इसीलिए आज हम लोग जो अव्यवस्थाएं हैं, समस्याएं, इनको फोकस किया है, और लगातार हम के न्यूज पर इस तरह की चीजों को फोकस करते हैं। हम हमारे तमाम सहयोगियों ने तमाम तस्वीरें भेजी हैं। हमने उन्हें ताकीद किया है कि आप देखें, आप नजरिया आप अपने नजर से देखें और देखें कि क्या समस्याएं आ रही हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे तमाम सहयोगियों ने मेहनत के साथ में उन तस्वीरों को, उन समस्याओं को उजागर किया है जिनसे उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के जो जिलों के 75 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो सबक लेंगे। क्योंकि निकट भविष्य में, जैसा मैंने बताया, 22 अगस्त तक
तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं ऋचा हैं, भले ही उन प्रतियोगी परीक्षाओं में 4,31,000 या 4 लाख 4.5 लाख लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन खतरा तो ऐसे ही बरकरार है। अगर कंटेनमेंट जोन में 50 लोगों को भी आप बैठा दोगे तो वो 50 मल्टीप्लाई करके 500, 500 से 5,000, 5,000 से 5 लाख, तो स्थितियां जो कोरोना का मल्टीप्लिकेशन है वो बेहद खतरनाक है और बहुत तेजी से होता है। तो जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं चीज़ों को, खाने पीने की व्यवस्था, तमाम चीज़ें, ट्रांसपोर्ट की बात आई, अब कुछ और चीज़ों पर बात कर लेते हैं। लखनऊ में कहा गया कि ट्रांसपोर्ट उपलब्ध रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में चलेंगे, कहीं कुछ नहीं उपलब्ध रहा। देखने को लोग किस तरह से घिसट के पैदल सेंटरों तक पहुंचे, मतलब कुल मिलाकर जो लोग लौटे परीक्षा देकर या बाहर निकले, उनकी पीड़ा भी हमने लगातार सुबह से बताई है, हम बता भी रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, बलबीर है कानपुर से। बलबीर जी, राय रखिए अपनी। नमस्कार जी, राय रखिए बलबीर जी। आज जो है प्रदेश सरकार के द्वारा जो बीएड परीक्षा कराई गई है जी, उसमें कोरोना वायरस से संबंधित जो मानक तय किए गए हैं उसकी पूरी धज्जियां उड़ी, ये तो उड़ती है, क्योंकि सरकार के पास भी न कोई संसाधन है और न ही जनता के पास, क्योंकि जनता का अपना आत्मानुशासन नहीं है, वो खुद ही भेड़ चाल चलती है। और रही बात एग्जामिनेशन सेंटर पे थर्मो स्कैनर से जिन बच्चों का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पता चला वो दौड़ के आए या गर्मी से आए और उनको प्रवेश परीक्षा नहीं, क्योंकि थर्मल स्कैनर इस बात का कोई काम नहीं करता कि इसको सरकार को इस बहुमत के आधार पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी आपका अपनी राय रखने के लिए। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और आपको लखीमपुर खीरी की तस्वीर दिखा देते हैं। बहुत भयावह कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपनी कोरोना की जांच करा रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि ये कोविड-19 की जांच, ये बताइए आप कहाँ से आए? अच्छा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये अपने आप को पॉजिटिव बता रहे हैं कि रिपोर्ट आई है। अच्छा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये अपने आप को पॉजिटिव बता रहे हैं कि रिपोर्ट आई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पर से जो आ रहे हैं, ये अपनी कोरोना की जांच करा रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि ये कोविड-19 की जांच, ये बताइए आप कहाँ से आए? अच्छा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये अपने आप को पॉजिटिव बता रहे हैं कि रिपोर्ट आई है। अच्छा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये अपने आप को पॉजिटिव बता रहे हैं कि रिपोर्ट आई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पर से जो आ रहे हैं, ये अपनी कोरोना की जांच करा रहे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि ये कोविड-19 की जांच, ये बताइए आप कहाँ से आए? अच्छा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये अपने आप को पॉजिटिव बता रहे हैं कि रिपोर्ट आई है। अच्छा, देखिए ये पॉजिटिव है, ये अपने आप को पॉजिटिव बता रहे हैं कि रिपोर्ट आई है। अब हम आप तो ये तस्वीर आपने देखी, यहाँ पर हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा था अपने संवाददाता से, उन्होंने कहा था कि जब वो एक किसी से सवाल पूछ रहे थे उनके बीएड के एग्जाम को लेकर, तो उसने कहा कि मैं पॉजिटिव हूं तो मुझसे दूर ही रहिए। यानी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बीएड का एग्जाम कराया जा रहा है, वहां पर भी कोविड पॉजिटिव इंसान खड़ा हुआ है और वो खुद मना कर रहा है कि आप मुझसे कुछ मत पूछिए, आप मुझसे दूर रहिए क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। दुर्गेश जी, तस्वीर हमने देखी लखीमपुर खीरी की, बहुत ये भयावह तस्वीरें हैं, दर्दनाक तस्वीरें हैं। किस तरीके से जब हमारे रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूं, मुझसे दूर रहिए। यानी एक ही जगह पर परीक्षा केंद्र बना दिया गया, एक ही जगह पर जो कोविड पेशेंट जो जांच करने के लिए आ रहे हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कोविड कहर बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश जो आंकड़ा है कोविड का वो 1.5 लाख से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस बीच बीएड का एग्जाम और एक जगह केंद्र बना देना काफी लापरवाही समझ में आती है। दुर्गेश जी, निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी और हम लगातार इस बात को बता रहे हैं निशा कि आप देखिए, ठीक है, रोज आंकड़े और इन पर बात होती है हमारी कि भाई ठीक है, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खतरनाक स्थिति में है। और इस दौर का इधर 15-20 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर आप देखें निशा, तो संक्रमण अब उस तरीके का नहीं हो रहा, भयानक संक्रमण हो रहा है, जिससे हो रहा है बहुत मुश्किलें आ रही हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है भारत की, कई राज्यों के को मिलाकर एक रिपोर्ट बनी है। मुंबई के एक अस्पताल में 22 पेशेंट जो दोबारा भर्ती हुए, कोरोना से ठीक होकर कुछ दिनों ये चले गए थे, दोबारा भर्ती हुए, उनको फेफड़े में दिक्कत है। जिस तरीके से हम लोग इटली अमेरिका से खबरें देख रहे थे
कि जो कोरोना वायरस है वो फेफड़ों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। इस तरह की तस्वीरें भारत में भी देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री की मौत हो गई है। एक मंत्री ब्रजेश पाठक, आज सुबह उनको पीजीआई भर्ती कराया गया, होम क्वारंटाइन थे। हालत उनकी मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत में है और इस वक्त, ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाएं। इसी तरीके से कई नामी गिरामी लोग लखनऊ के पीजीआई केजीएम में भर्ती हैं। तो वायरस का जो ये जो रूप है, ये खतरनाक रूप है। ये मुझे दिख रहा है इटली और अमेरिका वाला रूप दिख रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश में हो, क्योंकि अभी तक हो रहा था कि एक संक्रमण इस तरह का चल रहा था। इसी तरीके से हरियाणा के कल एक जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हो रही थी, 4 महीने तक उन्होंने पीजीआई जो चंडीगढ़ और तमाम जगह कवरेज किया अस्पतालों में। अभी उन्होंने कहा कि भाई मैं भी अपना टेस्ट करा लेता हूं। जो उन्होंने टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट उनका हुआ, तो पता चला कि आपको कोरोना हो चुका है, आप ठीक हो चुके हैं। आपके अंदर जो एंटीबॉडी मिली हैं वो इस बात की गवाह हैं कि आप कोरोना संक्रमित रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके अंदर की इम्यूनिटी इतनी मजबूत थी कि आप ठीक हो चुके हैं। हैरत में आ गए वो। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो मुझे पता ही नहीं, हमें आपको पता ही नहीं है कि वो कोरोना संक्रमित हुए और उनकी इम्यूनिटी की वजह से ठीक हो रहे हैं। 10 लाख 9 लाख लोग जैसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक साथ आज पूरे दिन रहे, उसमें अगर 100 भी इस तरीके के मरीज मिले, एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं या सिम्प्टोमेटिक हैं, तमाम इस तरह के हैं, तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन का खतरा निश्चित तौर पर मंडरा रहा है। और ये मतलब बहुत ही मुश्किलात पैदा कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा दुर्गेन जी, काफी मुश्किलें यहाँ पर पैदा हो रही हैं। हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ चुके हैं आमिर रजा, संवाददाता। आमिर, जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई काफी भयावह तस्वीरें थी, क्योंकि जब आप किसी युवक से बातचीत कर रहे थे, उससे सवाल जवाब कर रहे थे, तो उसने कहा था कि आप मुझसे दूर रहिए, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। क्या इस मामले को लेकर, क्योंकि एक केंद्र पर परीक्षण केंद्र बना दिया गया और वहीं पर परीक्षा केंद्र भी बना दिया गया है, वहीं पर लोग एग्जाम देने के लिए भी जा रहे हैं, अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए भी जा रहे हैं, क्या इस चीज को लेकर आपके अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है? आमिर, लगता है आमिर को हमारी आवाज से नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरोहा से हैं मोहम्मद माजिद। मोहम्मद, हमने अमरोहा की तस्वीरें भी देखी हैं, क्योंकि वहां पर 3 केंद्र बना दिए गए थे। पहली पाली में जब खत्म हुई थी परीक्षा की, तो वहां पर पुलिस प्रशासन नजर भी नहीं आया था। आखिर वहां की क्या क्या स्थिति रही है, आप थोड़ा बताएं। गए थे 1500 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात ये थी जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनके एंट्री पर वहां ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद था और ना ही कोई थर्मल स्कैनिंग के लोग नहीं वहां बैठे हुए थे। बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर वहां देखे लोग बैठे हुए थे, उसके बाद परीक्षार्थी अंदर जा रहे थे। लेकिन बड़ी बात ये थी, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन चल रहा है, हफ्ते में 2 दिन सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहता है, उसके बावजूद भी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन अमरोहा में बड़ी समस्या देखी गई, जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल कर आए हैं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। यानी कि अमरोहा नगर इंस्पेक्टर बाद में वहां पर पहुंचे और परीक्षार्थियों से माइक लेकर अपील कर रहे थे कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूर दूर बने रहें, लेकिन कोई इस तरह का मामला नहीं देखा गया। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बड़ी बात यह है कि जो परीक्षार्थियों के साथ परिजन उनके साथ आए थे, उनको पानी का कोई इंतजाम नहीं था। इसके अलावा तमाम वहां जो खाने पीने की चीजें थी वो कोई इंतजाम नहीं थे, लेकिन बड़े परेशान उनके परिजन रहे। लेकिन अमरोहा प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है। अगर शायद ये लॉकडाउन बीच परीक्षा नहीं होती तो शायद जो उनके परिजन साथ में आए थे और जो परीक्षार्थी थे जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, शायद वो इंतजाम सही हो पाते। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमणि जी, जो तस्वीरें भी आपने देखी हैं, हमने भी देखी हैं, काफी भयावह तस्वीर है। प्रशासन की हर जगह यहाँ पर गलती नजर आई है, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि वो किस तरीके से इस चीज को हैंडल करें, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने उस जिम्मेदारी को पालन नहीं किया है। अब एग्जाम आगे और भी आने वाले हैं, यानी पूरे एग्जाम और भी आगे आएंगे, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन हमें इस दौरान अपनी जो हमारी व्यवस्थाएं उनको भी सुधारना पड़ेगा, अपनी जो एग्जाम आगे आने वाले हैं उनको भी देने पड़ेंगे। किस तरीके से आप देखते हैं उन एग्जामों को जो आने वाले हैं आगे? हमारे पास आ रही पहली चीज की सर्वाधिक दोष इसमें अगर है तो परीक्षा कराने वाले जो इसके नियंत्रक हैं उनका है, सरकार का है।
ज्यादा हम प्रशासन को कोस रहे हैं। प्रशासन को कोसना और सरकार को छोड़ना ये ऐसे है जैसे चोरों के सरदार छोड़ दिया जाए और उसके सहयोगियों को पकड़ लिया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बस्ती जनपद में नगर पालिका अध्यक्ष के पति भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर मिश्रा जी, हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अज्जू हिंदुस्तानी जी सहित 3 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। तमाम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ तक कि जिले के जिलाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन क्या करेगा? यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा का भी कल ही इस कोरोना काल में, जो कि काफी एक्टिव थे, तर्रार थे, उनका स्थानांतरण इसी कोरोना काल में कर दिया गया। जिले में लॉकडाउन है तो स्वाभाविक है कि खाने पीने की समस्या, आने जाने की समस्या खड़ी होगी। ये कह देना कि अभिभावकों का जमावड़ा रहा तो किसी की बच्ची अगर पहली बार बाहर गई है तो उसके अभिभावक को जाना पड़ेगा। किसी की बहू पहली बार गई है, उसके साथ छोटा बच्चा गया है तो उसके अभिभावक को जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर पूरा दिक्कत अगर है तो सरकार और परीक्षा नियंत्रक के तरफ से है कि कौन लोग इस परीक्षा को पोस्टपोन कर सकते थे और परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इस पे अमल नहीं किया, जबकि तमाम मुझ जैसे जनसेवी ही नहीं, राजनीतिक दलों ने इस बारे में सुझाव दिया। इस पे सरकार को और परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी को ही ध्यान देना था। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात आती है, मैं आप सभी से करबद्ध कहना चाहता हूँ कि इस पे चिंतन कीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 आई है, कहीं ऐसा तो नहीं नई शिक्षा नीति 2020 में बीएड की कोई आवश्यकता ही ना हो। ऐसे में सरकार के तमाम चहेते लोगों के बीएड कॉलेज चल रहे हैं और आनन फानन में परीक्षा इसलिए कराई जा रही है कि ये बच्चे जाकर के वहां पर फीस अदा करें, क्योंकि ये कोरोना काल में देखा गया है। हमने कई बार मांग किया कि सोशल डिस्टेंस के अनुपालन में कम से कम बड़े बच्चों का या जो टेक्निकल प्रशिक्षण लेते हैं उनके स्कूल खोले जाएं। बिल्कुल चंद्रमणि जी, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि आगे और भी एग्जाम आने वाले हैं। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके संवाददाता आमिर रजा। आमिर, आपने हमें तस्वीरें भेजी थी लखीमपुर खीरी से, जहां पर आप एक सेंटर में पहुंचे हुए थे, जहां पर जो सेंटर था उसी को टेस्टिंग सेंटर बना दिया गया, उसी को परीक्षार्थी सेंटर बना दिया गया। लेकिन जिस तो तस्वीरें आपने दिखाई काफी भयावह तस्वीरें थी। आपने एक व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने खुद कहा कि आप मुझसे दूर रहिए, मुझसे मत पूछिए क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, अगर वहां पर एक कोरोना पेशेंट पाया जा सकता है तो जाहिर है कि वहां पर जो भी एग्जाम लोग देने के लिए आ रहे होंगे तो वो भी इससे संक्रमण हो सकते हैं। क्या आपको इस चीज को लेकर, इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है आपकी? जिलाधिकारी से बात हुई थी। जिलाधिकारी ने एक वादा किया था कि हम जब 5 बजेगा तो व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे, लेकिन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि 5 बजे की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही थी और इस वक्त 5:45 बज रहा है, 5:45 हुआ है। देखिए किस तरीके से परीक्षार्थी जो थे वो वापस निकल कर आए हैं और वो अभी गेट पर खड़े हैं। इनको ना कहीं इनकी ट्रेवलिंग की, इनको ले जाने या जाने की कोई व्यवस्था की गई है। आज चूंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ये इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको तो यहाँ पर चाय भी नसीब नहीं हो रही, क्योंकि लॉकडाउन में परीक्षा कराना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बताइए आप कि आप परीक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन ये लॉकडाउन में क्या आपको कहीं खाने पीने का कोई इंतजाम हो रहा है? क्या लेके आए थे आप लोग? तो बताइए आप भैया कहाँ से आए हैं, तो किस तरीके की परेशानी आप? बिल्कुल आमिर, इस तरीके से जो भी जितने यहाँ पे जो परीक्षार्थी आए हुए हैं उनकी काफी दिक्कतें हो ही रही हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, राजवीर है गोरखपुर से। राजवीर जी, राय रखें अपनी। जी राय रखें राजवीर जी। जी मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी सरकार की, यूपी सरकार केवल मंदिर पूजा करने में व्यस्त है और यूपी में गुंडा राज है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर भी राय रखें। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए प्रधान संपादक दुर्गेश सिंह चौहान। दुर्गेश जी, लखीमपुर खीरी की हमने तस्वीरें अभी देखी थी, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे और उन्होंने एक अधिकारी ने वादा किया था, जिलाधिकारी ने, कि 5 बजे सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन तस्वीरें जो अभी हमने देखी हैं 5:50 हो चुका है, 6 बजने वाला है, लेकिन स्थिति वही की तही बनी हुई है, जैसी थी वैसी ही बनी हुई है स्थिति अभी।
नहीं, निश्चित तौर पर देखिए जो तस्वीरें हमने दिखाई या हमें जो तस्वीरें मिली वो वास्तव में बहुत डराने वाली हैं और भयावह तस्वीरें हैं। और इसको आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये आप इसको एक बहुत कंसाइज करके नहीं देख सकते। हम इसको मल्टीप्लिकेशन के मोड पर देखना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना वायरस का विस्तार हो रहा है, जिस तरीके से ये फैल रहा है ऋचा, वो मल्टीप्लिकेशन मोड पर ही आंकना बुद्धिमानी होगी। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन मोड पर हम नहीं आंकेंगे इसको, तो हम उस हिसाब से ना तैयारी करेंगे, ना व्यवस्थाएं करेंगे और ना हम अपने सिस्टम को सुधारेंगे। यहाँ ये सिस्टम का फेल्योर है। हम किसी सरकार पर, किसी सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति पर जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं होगा। ये सिस्टम का फेल्योर है। सरकारें सिस्टम बनाती हैं, उस सिस्टम पर अगर लोग फिट नहीं बैठते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के मामले देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित तौर पर संज्ञान में लेगी, क्योंकि ये लखीमपुर का मामला बेहद गंभीर है, गाजियाबाद का मामला बेहद गंभीर है, बस्ती का मामला बेहद गंभीर है। ऐसे 1 दर्जन मामले हम लगातार बता रहे हैं जहां हमने जो चीजों को देखा और दिखाया, तो वहां पर आप देखिए कंटेनमेंट जोन में कैसे बन गया। जो परीक्षा केंद्र है वो कंटेनमेंट जोन में कैसे बन गया। और जो जिसकी हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की, वहां एक ही दरवाजे से आप देखिए कि जो कोरोना के संदिग्ध मरीज हैं वो जांच कराने जा रहे हैं। एक मरीज तो पॉजिटिव है, क्लियर कंफर्म मरीज है, वो कह रहा है कि भाई हमसे दूर रहिए। जैसा हम तस्वीरें दिखा रहे थे लगातार, अभी आमिर रजा भी जुड़े हुए थे, वो भी बता रहे थे। तो आप कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि वहां पर दूसरे लोग संक्रमित नहीं होंगे? ये क्या गारंटी है? क्या वहां का कलेक्टर इस बात को सर्टिफाई करके लिख कर देगा कि दूसरे लोग संक्रमित नहीं होंगे? या वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी ये करेंगे क्या? यही इसी तरीके से अन्य जनपदों में भी यही हाल है ऋचा। बस अब क्या है कि जो कुछ हुआ वो एक सबक के तौर पर अगर ये सिस्टम ले ले, ये अधिकारी ले लें, तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिन जो बेहद कठिन है कोरोना की दृष्टि से, उनमें आम दिनों में भी बहुत सारी गलतियां चूक होती हैं जो वहीं का वहीं दफन कर दी जाती हैं जिला स्तर पर। ऊपर तक टीम 11 या सरकार तक ये चीजें नहीं जा पाती हैं। तो अब सरकार को नीचे ग्राउंड लेवल पर एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना होगा जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वो सरकार तक जाएं, मुख्यमंत्री जी तक जाएं और मुख्यमंत्री उन पर सीधे, जैसा कि वो लगातार बैठक करते हैं, सीधे सिस्टम से टच में भी रहते हैं, वो चीजें उन तक हूबहू जाएं, तोड़ मरोड़ करना जाए। ये अधिकारी गुमराह करते हैं, ये सिस्टम जो है ये गोल मोल घुमाता रहता है। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार। ये तस्वीर वास्तव में बड़ी पीड़ादायक, कष्टदायक तस्वीर है। इस बच्चे की आंख में सैनिटाइजर डाल दिया, ये कैसी व्यवस्था है कि वो दर्द के मारे परेशान है, एक तरीके से बिलबिला रही है और अब वो समझ नहीं पा रही कि अब आगे करें क्या। तो इस तरीके की व्यवस्था से मुझे लगता है कि सिस्टम चलते नहीं हैं। सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर हमीरपुर में इस तरह, क्षमा कीजिए, लखीमपुर में इस तरीके का मामला अगर नजर आया तो आज रात होते होते वहां के अगर अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी इससे सबक लेंगे, डरेंगे। ठीक है, सरकार का अपना विवेक है किस पर कार्रवाई करती है, किस पर नहीं करती है। हमारा काम तो सिर्फ तस्वीर दिखाना है, सच्चाई दिखाना है और दर्शकों को इस बात को ताकीद कर देना है कि किस तरीके की सिस्टम है, वो खुद भी सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। आप सिस्टम के भरोसे मत रहिए कि कोई सिस्टम आपको सुरक्षित करने वाला है, आप स्वयं सुरक्षित रहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें सिस्टम के भरोसे नहीं रहना, लेकिन जिस तरीके से जो आज तस्वीर हमने देखी है काफी भयावह तस्वीरें थी, लेकिन इस बीच जो अधिकारी में कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेन्द्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जयवीर महावीर आपका शुक्रिया, रजनीश त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिकेत तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद माजिद आपका शुक्रिया, आमिर रजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चंद्रमणि पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी हैं किस तरीके से, चाहे हम लखीमपुर खीरी की बात कर लें, बस्ती की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें या फिर लखनऊ की बात कर लें, यानी हम उत्तर प्रदेश की पूरी की बात क्यों ना करें, क्योंकि जो बीएड का एग्जाम कराया गया था कोविड काल में, आज वो एग्जाम हो चुका है। दोनों पालियां आज हो चुकी हैं, कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें नजर आई हैं व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई नजर आई हैं। अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ था, कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा तो कहीं पर एक ही जगह पर, एक ही सेंटर पर कोरोना पेशेंट भी थे और साथ ही साथ जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देने के लिए आ रहे थे। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।